देश की जुडिशरी ने कई बार साबित कर दिया है कि जब जब रूल ऑफ लॉ को कुचला जाएगा तब तब वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी पाई जाएगी। कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने रिसेंटली भी देखा है, जहां एपेक्स कोर्ट के इंटरवेंशन ने रूल ऑफ लॉ के ब्रीच को रोका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन से जुड़े मामले की, जिसने डेमोक्रेसी की हत्या करने की पूरी कोशिश की थी। हमने अपने पिछले वीडियो में जहां आप सभी को इस बात से रूबरू करवाया था कि मेयर इलेक्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच कैसे इस पे आग बबूला हुई थी। आपको बता दो कि सोमवार को हुई मेयर इलेक्शन से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने हुई। सुप्रीम कोर्ट बेंच उस वक्त बड़ी हैरान हुई जब उनके सामने ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने अपने मुंह से इस बात का एक्सेप्टेंस कर लिया कि उन्होंने पर्पसली बैलेट पेपर को डिफेस करने के इंटेंशन से उस पे मार्क्स बनाए थे। CJ चंद्रचूड़ ने खूब फटकारते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी की खबर ली है कि कैसे उन्होंने बैलेट पेपर के साथ छिड़खानी की। बेंच ने ना ही सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कड़ी चेतावनी दी, बल्कि इस बात का भी एहसास दिलाया कि रूल ऑफ लॉ को ना कोई ब्रीच कर सकता है, ना वो कभी ऐसा करने देंगे। सोमवार को हियरिंग के दौरान माहौल काफी इंटेंस हो गया था, क्योंकि अनिल मशी के रवैये से सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी हैरान थी। जिसे फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने की कमान सौंपी गई थी, उसी ने अपने पॉलिटिकल बायसनेस में आकर डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की है। सोमवार को हुई हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को बैलेट बॉक्सेस और वीडियो प्रूफ प्रोड्यूस करने के लिए मंगलवार को इस मामले में आगे की हियरिंग को कंडक्ट करने के ऑर्डर्स दिए थे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के थ्रू कि मंगलवार को हुई कोर्ट हियरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर पर एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले से किसकी जीत हुई है और किसको हार का सामना करना पड़ा है। जहां सोमवार को हुई हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए जाने की डिमांड को क्वॉश करते हुए इन्हीं कंटेस्टेड वोट्स की काउंटिंग के हिसाब से रिजल्ट को अनाउंस करने का फैसला लिया। मंगलवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बेंच असेंबल हुई, सबसे पहले CJI ने जुडिशियल ऑफिसर से इस बात की खबर ली कि क्या वो बैलेट बॉक्सेस के साथ आए हैं या नहीं, जिसका जवाब देते हुए जुडिशियल ऑफिसर ने कहा कि सारे बैलेट बॉक्सेस आ चुके हैं। CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले उन 8 इनवैलिडेटेड बैलेट बॉक्सेस को प्रेजेंट करने को कहा, जिसके बाद जुडिशियल ऑफिसर ने बेंच के सामने 8 इनवैलिडेटेड बॉक्सेस को रखा, जिसके बाद बेंच ने एग्जामिन किए इन सभी बॉक्सेस को। फिर CJI चंद्रचूड़ ने इलेक्शन में खड़े दोनों कैंडिडेट्स के बारे में इंक्वायर करते हुए पूछा, कुलदीप कुमार इज वन कैंडिडेट, मनोज सोंकार द अदर कैंडिडेट, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस के कंटेस्टेंट कुलदीप कुमार की ओर से मौजूद थे, ने कहा, यस देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। वहीं इन बैलेट पेपर को केयरफुली एग्जामिन कर रही थी सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने वीडियो प्रूफ दिखाने की बात सामने रखते हुए कहा, Let all of them see the video. A little entertainment is good for everybody. वीडियो जैसे ही कोर्ट में चलाया गया, सभी लॉयर स्माइल करने लगे, क्योंकि सभी के सामने तस्वीर साफ थी कि क्या हो रहा है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने इस बात का भी हवाला दिया कि अनिल मशी जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, तब उनके हाथों से बैलेट पेपर को छीनने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी काउंसिलर्स द्वारा। हालांकि इस बात पर जस्टिस पर्दीवाला ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि कल तो अनिल मशी ने खुद कबूल लिया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर मार्क किया है और भगदड़ छीना झपटी उस वक्त हुई जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। वीडियो दिखाए जाने के बाद और अपने सामने खड़े लॉयर्स को टोकते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की चालाकी को, कैसे ये बड़ी सफाई से काम को अंजाम दे रहे हैं। CJI said, all 8 have received the stamp for Kuldeep Kumar. The votes are cast for Kuldeep Kumar. What he returning officer does is he puts a single line, just one line, as seen in the video. इतना ही नहीं, फौरन वही मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी को फटकारते हुए उन्होंने बोला कि आप तो कल कह रहे थे कि आपने डिफेस हुए बैलेट पेपर पर निशान लगाया है, पर ये तो बिल्कुल भी डिफेस नहीं है। CJI said, Mr. Mashi, yesterday you told us that you put the lines because the ballot papers were defaced. Where is the ballot paper defaced? इस घटिया हरकत में बुरे फंसे अनिल मशी की बोलती बंद थी। अनिल मशी उन बैलेट पेपर्स को घूरते रहे, वहीं मौजूद उनके काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भी पास खड़े पेपर को देख रहे थे। वहीं कोर्ट रूम में कुलदीप कुमार के काउंसिल रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह भी इन्हीं बैलेट पेपर को निहारने लगे। जैसे ही बैलेट पेपर को देखा, कुलदीप कुमार के काउंसिल एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने बेंच से कहा, इट इज जस्ट अ सिंगल लाइन, इट वॉन्ट इनवैलिडेट द बैलेट्स, इट्स जस्ट अ टच ऑफ द पेन। एडवोकेट गुरमिंदर सिंह के इतने बोलते ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे और अनिल मशी के रवैये पर कमेंट करते हुए कहा, द पर्सन मशी हैड द गॉल टू डू इट ऑन वीडियो, कीप क्वाइट, कम टू कोर्ट एंड थिंक दैट ही कैन गेट अवे, ही वाज मिसलीडिंग ऑल ऑफ अस। अपने क्लाइंट अनिल मसी को डिफेंड करते हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को कहा, ही इज एंटाइटल्ड टू साइन, इन द फर्स्ट वन देयर इज अ स्मॉल डॉट, सम आर फोल्डेड फ्रॉम द टॉप,
he has by virtue of that line tick he has identified for disqualification. He may be right or wrong, that is his assessment. वहीं बार बार कैमरा की तरफ देखे जाने की बात पर सफाई देते हुए अनिल मशी के काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने सफाई पेश करते हुए कहा, While he was looking at the camera, there was a commotion and he was checking if the camera was working. It is not as if it was a guilty man looking at the camera. इन्हीं सब के बीच सीजे चंद्रचूड़ ने इन 8 वोट्स को इनवैलिड मानने से मना करते हुए इसे वैलिड डिक्लेयर किया और साथ ही इससे वोट्स की रिकाउंटिंग में भी वैलिड ही माने जाने की बात को कहते हुए कहा, We will direct that the votes at the poll shall be recounted and these 8 shall be treated as valid and results be declared on the basis of that. हालांकि अपने क्लाइंट अनिल मशी की सफाई में कोई कमी नहीं रहने देना चाह रहे थे सीनियर एडवोकेट रोहतगी और एक बार फिर से बेंच के सामने कहा, I have no problem. What I see is that let someone examine if what he did was wrong. इस बात पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी के सब्र का बांध टूट गया और अनिल मशी के एक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कोर्ट में बेंच के सामने कहा कि इतना सब होने के बावजूद भी अनिल मशी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने घटिया काम के लिए खुद को डिफेंड कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। वहीं रिकाउंटिंग का ऑर्डर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने टोटल वोट्स की तरफ अपने व्यूज को रखते हुए कहा, It has been observed that the initial candidate withdrew their candidacy as noted by the High Court. A total of 35 councillors were deemed eligible to vote in the mayoral elections, and in addition to them, a member of parliament from the Union Territory was also eligible to vote, making a total of 36 eligible voters. The elections for the mayor's post are governed by the rules outlined in the Chandigarh Municipal Elections Conduct Rules. Regulation 6 specifically outlines the procedure for the election of the mayor. CJI चंद्रचूड़ ने आउटकम डॉक्यूमेंट द्वारा प्रेजेंट की गई बात का हवाला देते हुए कहा, क्योंकि 36 वोट्स कास्ट किए गए थे जिनमें से 8 इनवैलिड कर दिए गए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, अब केवल बचे 28 वोट्स के आधार पर अनिल मशी ने मनोज सुंगार को मिले 16 वोट्स के आधार पर विनर डिक्लेयर कर दिया। वहीं बाकी के 12 वोट्स कुलदीप कुमार को मिले। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दोनों साइड की काउंसिल द्वारा रखी हर एक बात और वोट्स की रिकाउंटिंग के बाद जो अपना फैसला सुनाया है उससे सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सारी चीजों पर गौर करते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में विनर डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से सभी को ये विश्वास दिला दिया है कि सच्चाई की जीत हुई है। वहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी के कोड ऑफ कंडक्ट पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उसे शो कॉज नोटिस इशू किया है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया जाए, जिसके लिए उन्हें 3 हफ्तों के अंदर रिप्लाई फाइल करना है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ क्या होता है। ये था हमारा आज का टेक ऑन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।